बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 5वीं जमात की उर्दू मालमा शाहिदा मैम हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का उन्वान है रोबोट। लेकिन इस उन्वान को समझने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब इस छोटी सी वीडियो को पहले देख लें, ताकि आप लोगों को अच्छे से रोबोट के बारे में समझ में आएगा। रोबोट ये एक बहुत ही कमाल का रोबोट है जिसे अमेरिका के रोबोट काइंड ने बनाया है। इसे खास तौर पर उन बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है जो ऑटिज्म का शिकार हैं। 2 फीट लंबा ये रोबोट बच्चों को कम्युनिकेशन और सोशल स्किल सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये रोबोट चल फिर सकता है, बोल सकता है, यहाँ तक कि इंसानी चेहरे को एक्सप्रेशन भी कर सकता है। मिलो की आंखों पर बने कैमरे बच्चे की हरकतों पर निगरानी रखते हैं। सोफिया रोबोट को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट रोबोट माना जाता है। सोफिया इंसानों जैसी दिखती है और बोल भी सकती है। हांगकांग के हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के बनाए गए इस रोबोट के कुछ काम और हरकतें भी इंसानों जैसी ही हैं। इस रोबोट के चेहरे पर 62 तरह के एक्सप्रेशंस भी हैं जो वो इंसानों से इंटरेक्ट करते वक्त इस्तेमाल करती है। काफ़ी मशहूर इस रोबोट की खास बात यह है कि ये लोगों से सीखने और उनके साथ काम करने के लिए बनाई गई है। अजीमो होंडा के अजीमो का जिक्र किए बिना दुनिया के ताकतवर रोबोटिक की लिस्ट बनाना मुमकिन नहीं। अजीमो दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट्स में से एक है। 130 सेंटीमीटर ऊंचे और 50 किलोग्राम वजन वाले ये रोबोट्स इंसानों की तरह चल सकते हैं, इंसानों की तरह बातचीत भी कर सकते हैं और चलती चीज़ों और आवाज़ों को पहचान सकते हैं। इतना ही नहीं, ये आपका चेहरा भी आसानी से पहचान सकता है। ये रोबोट जापानी, चाइनीज और इंग्लिश में बात कर सकता है। होंडा चाहता है कि अजीमो 2020 तक जापान में घूमने वालों की मदद करे। इक्सो जीटी एक ताकतवर हिप, घुटने और तिब्बी बहाली के लिए एक्सोस्केलेटन है जो एक्सो बायोनिक्स की तरफ से तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल किसी लाचार आदमी की कुव्वत बहाल और उसकी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। कैलिफोर्निया में एक्सो बायोनिक्स कंपनी की तरफ से रीढ़ की हड्डी की चोट और स्ट्रोक स्टैंड वाले मरीजों की मदद के लिए इस बेहतरीन एक्सो जीटी रोबोट को बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर रोबोट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब मैं रोबोट के बारे में मुख्तसर खुलासा बयान करूँगी जो आप लोगों की किताब का 5वां सबक है। प्यारे बच्चों, रोबोट का लफ्ज़ रोबोटा से निकला है। रोबोटा लफ्ज़ चीको सिल्वा की ज़बान का है। इसके माने हैं नौकरों का काम। इसका ख्याल सबसे पहले एक शख्स जिसका नाम कार्ल चपक था, इसने अपने एक ड्रामे में पेश किया था जो चेकोस्लोवाकी के शहर प्राग में 1920 ईस्वी में स्टेज पर पेश किया गया। इसके चंद सालों के बाद रोबोट सचमुच बनने लगे। प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे रोबोट असल में क्या होता है। बच्चों, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड। आपने देखा होगा कि आदमी की तरह हूबहू दिखने वाली मशीन को ही रोबोट कहते हैं, पर ये पूरी तरह सच नहीं है। अभी तक लोग यही मानते आए हैं कि जो भी मशीन आदमी की तरह दिखाई देती है या आदमी की तरह काम करती है वही रोबोट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट का जो हुलिया होता है, साइंसदान इसको कोई भी शक्ल दे सकता है। साइंटिस्ट यानी साइंसदान रोबोट को कई तरह के रूप में बना सकते हैं, मतलब रोबोट कई तरह के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोबोट जो है वो दरअसल एक ज़हीन मशीन होती है जिसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंट मशीन कहते हैं। इस मशीन को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, यानी साइंसदान जो है वो रोबोट के ब्रेन वाले हिस्से में प्रोग्रामिंग लिखकर काम कराते हैं। साइंसदान जो भी उसकी चिप में प्रोग्रामिंग डालेंगे उसी हिसाब से ये काम करता है। प्यारे बच्चों, रोबोट बहुत किस्म के होते हैं, जैसे स्विमर रोबोट जो तैर सकते हैं,
रोबोट और फ्लाई रोबोट जो हवाई जहाज़ की तरह उड़ सकते हैं, और उनका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे जो इंसान कहीं फंस जाते हैं, इनको खोजने में रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मिलिट्री के अंदर कुछ लड़ाकू रोबोट होते हैं, उनका काम होता है दुश्मनों को ढूंढना। इसके अलावा रोबोट का इस्तेमाल ज़्यादातर कारखानों यानी इंडस्ट्रियों, फैक्ट्रियों में किया जाता है, जहाँ पुर्जे यानी औजार जोड़े जाते हैं, और ये मुख्तलिफ पुर्जे जोड़कर पूरी मशीन बनाते हैं। कारखानों में जो रोबोट होते हैं, वो रोबोट इतने ताकतवर होते हैं कि वो चल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारे रोबोट आने वाले सालों में दिखाई देंगे। अजीज बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा कि रोबोट एक मशीन है जिसके ब्रेन में एक प्रोग्राम डाला जाता है। वो इन्हें अपनी याददाश्त यानी चिप में महफूज कर लेता है, और तरतीब के साथ वो तमाम काम अंजाम देता है। और हर रोबोट जो है वो आदमी की तरह नहीं दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, अब सवालात के जवाब लिखेंगे। पहला सवाल, रोबोट का तस्वुर सबसे पहले किसने पेश किया? जवाब है, रोबोट का तस्वुर सबसे पहले किसने पेश किया? कार्ल चपक ने अपने एक ड्रामे में पेश किया था, जो चेकोस्लोवाकिया के शहर प्राग में कब 1920 ईस्वी में स्टेज पर पेश किया था। सवाल नंबर 2, रोबोट कैसे काम करता है? जवाब है, साइंसदान रोबोट के ब्रेन यानी दिमाग वाले हिस्से में प्रोग्राम डालकर काम कराते हैं, यानी साइंसदान जो भी उसकी चिप में प्रोग्राम डालेंगे वो उसी हिसाब से काम करता है। अब है सवाल नंबर 3, रोबोट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जवाब है, रोबोट का बेहतरीन इस्तेमाल ऐसे कामों में किया जाता है जो इंसान के लिए नाखुशगवार और ख़तरनाक होते हैं, मसलन समंदर की गहराइयों में या खला में बमों को नाकारा बनाने में वगैरह। अब तीसरा सवाल, रोबोट किस तरह औजारों की इस्तेमाल करता है? जवाब है, रोबोट में मुख्तलिफ सिमतों में हरकत करने के लिए और औजारों से काम लेने के लिए कई ऐसे हिस्से होते हैं जो घूम सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब खाली जगह पूरी करनी है। नंबर 1, रोबोटा लफ्ज़ डैश की ज़बान का है? किस ज़बान का है? चेकोस्लोवाकिया। अब दूसरा, रोबोट दरअसल एक डैश मशीन है जिसको डैश कंट्रोल करता है। दरअसल क्या है ये रोबोट? क्या है? एक ज़हीन मशीन है जिसको कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर। अब तीसरा, वो डैश को इस्तेमाल करता है, किसको इस्तेमाल करता है? औजारों को, यानी कि कोई काम करने के लिए वो औजारों का इस्तेमाल करता है। चौथा, ये मुख्तलिफ डैश जोड़कर पूरी मशीन बनाते हैं। क्या जोड़कर मशीन बनाते हैं? पुर्जे यानी औजार जोड़कर पूरी मशीन बनाते हैं। बाकी शुक्रिया।